रिक्शा वाला, सिंगार, परवाना, ये असिस्टेंट थे खुशल अनवर के। सारे डोनेशन वो करवाते थे, कंडक्ट वो करते थे, रिहर्सल वो करवाते थे। दोस्तों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कितनी ही लव स्टोरीज हुई हैं जिन्हें कभी अपनी अपनी मंजिल नहीं मिल पाई। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे भूल जाने की कोशिश करना। लेकिन उनकी असली जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम, मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम ओ सनम। उनकी जिंदगी में भी बेइंतहा दर्द छिपे थे। खत्म हो गई कहानी। हाय कितनी लंबी कहानी सोची थी। सुनने वाले जागते रहेंगे, मैं ही कहते कहते सो जाऊंगी। जैसे सुरैया और देवानंद की मोहब्बत जो कभी अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाई। और अभी मचा दूं शोर तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मजहब की दीवारें इन दोनों के आड़े आ गई। ये जा रही हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कभी नहीं मुस्कुराऊंगी। भावनाओं की राह में बहकर अपना भविष्य बर्बाद न करो साथी, मुझे भूल जाओ। सुरैया अपने घर वालों को शादी के लिए कभी राजी नहीं कर पाई और उसकी सज़ा उन्होंने ताउम्र शादी ना करके अपने आप को और अपने घर वालों को दे दी। रोई तमन्ना लुट गई, दुनिया वाले मेरी दुनिया लुट गई। जबकि सुरैया के इतने फैंस थे कि मुंबई की पूरी मरीन लाइंस का रास्ता जाम हो जाता था सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए जहां वो रहती थी। वो कहते हैं ना, ऐसा नहीं तेरे जहान में प्यार नहीं, लेकिन जहां उम्मीद की हो उसकी वहां नहीं मिलता। वहीं देवानंद कल्पना कार्तिक से शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से बिताई। आपको बता दें दोस्तों कि जब सुरैया की डेथ हुई लोगों को लगा कि देवानंद ज़रूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक खाक हो जाएंगे। Told me and I felt bad, and somebody said she's in that hospital. I didn't want to go because see me, your sorrows are in your citadels of loneliness. They're not to be shared with the world. Because Surya was Surya. She was a beautiful girl. She was a lovely actress. She was a great singer. I loved her. She loved me back. And I knew, and I just kept quiet. And I went in a corner and I felt very sad. Sad about the whole situation, sad about her. But maybe she was released from sorrow. Who knows? दोस्तों, तबस्सुम जी ने सुरैया को जब उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा था कि कैसी गुजर रही है, तो सुरैया ने उसका शेर पढ़कर सुनाया था। उन्होंने कहा था, कैसी गुजर रही है ये सभी पूछते हैं मुझसे, कैसी गुजर रही है ये सभी पूछते हैं मुझसे, कैसे गुजारती हूँ ये कोई पूछता नहीं।
सुरैया ने अपने जीवन के आखिरी दिन मुंबई यानी बम्बई के मरीन ड्राइव स्थित कृष्णा महल के अपने अपार्टमेंट में गुजारे। 2004 तक वो वही रहीं और 74 साल की उम्र में सुरैया ये फानी दुनिया छोड़ के चली गई 31 जनवरी 2004 को। अचानक उनकी मौत की खबर ने सबको हैरान कर दिया था। किसी ने उनकी मौत की वजह कैंसर बताया तो किसी ने ब्लड प्रेशर और शुगर लो होने की वजह बताई। वैसे आपको बता दें कि मौत के 6 महीने पहले सुरैया वो अपने लीगल एडवाइज़र धीमंत ठक्कर और उनकी बेटी एनी शाह के साथ रहने लगी थी। मौत से कुछ दिनों पहले वो हरकिशन मोहन अस्पताल में भर्ती थी, वहीं उनकी डेथ हुई थी। उनकी मौत के मामले में एक चौंका देने वाली बात भी आई थी। दरअसल उनकी पड़ोसी रही 40 साल की हसीना बानो और शब्बीर का ये कहना था कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। जब सुरैया की डेड बॉडी कृष्णा महल लाई गई तब वो महिला वहीं मौजूद थी। उस महिला का दावा था दोस्तों कि सुरैया के मुंह से खून बह रहा था, जिसको इनकी एक दूसरी पड़ोसी रही शहीदा नाम की महिला बार बार साफ कर रही थी। उनके पैर में एक घाव भी था और उनके बाल भी एक जगह से उखड़े हुए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके पड़ोसी रहे शब्बीर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुरैया के वकील धीमंत और उनका परिवार सुरैया की मौत के बाद उनके फ्लैट के चक्कर लगा रहे थे और बेडरूम से कुछ कागजात भी ले गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा और सुरीली गायिका सुरैया की। सुरैया का गाया ये गीत अभी आपने सुना दोस्तों। खेल दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। अपने 22 साल के करियर में सुरैया ने जितने भी गीत गाए उनमें से अधिकतर गाने बेहद मकबूल हुए। हम सुखन कोई न और हम ज़बां को। और आज भी उन सभी गीतों में वही ताजगी और वही मिठास है जो उन दिनों में थी। कहते हुए दिल शर्माए रे, नहीं क्यों मालूम नहीं क्यों। सुरैया की आवाज़, उनकी गायकी के दीवाने आज भी उनके गाए गीतों को बार बार सुनना चाहते हैं। दिल ले गया जी कोई, दिल ले गया, दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। सुरैया का जन्म हुआ 15 जून 1929 को अंग्रेज़ी हुकूमत के गुजरावाला पंजाब में। वहाँ उनके पिता की एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान हुआ करती थी। टूटे हैं तेरे पंख मगर उड़ के दिखा दे, जो सामने आए उसे ठोकर से मिटा दे। सुरैया का पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख। सुरैया की माँ का मायका था मुंबई में। यहाँ गुजरावाला से सुरैया के पिता लाहौर शिफ्ट हो गए। तब सुरैया की नानी के अनुरोध पर सुरैया मुंबई आ गई। आज की मुंबई जो उस समय बम्बई कही जाती थी, उस समय सुरैया के एक मामा ज़हूर अहमद साहब फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाया करते थे। गरीब और बेकार लोग अक्सर चोर और डाकू होते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी और बेकारी ही उन्हें गुनाह करने पर मजबूर। उन्हीं के पास सुरैया रहने लगी। अब लिहाजा मुंबई में ही यानी बम्बई में ही जेपी पेठठाई स्कूल फॉर गर्ल्स स्पोर्ट में सुरैया का करा दिया गया। सुरैया ने यूँ तो गाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन फिर भी उनका गला बेहद सुरीला था। दिल का तार छना छन बजने लगी सितार, छना छन बजने लगी सितार, इसका ये मतलब। और वो उस समय बॉम्बे रेडियो स्टेशन से बच्चों के प्रोग्रामों में भाग भी लिया करती थी। सुरैया के मामा ज़हूर अहमद फिल्मों से जुड़े थे, इसलिए सुरैया का भी लगाव फिल्मों से था। और यही वजह थी कि सन 1937 में फिल्म उसने क्या सोचा, इसमें सुरैया को एक बाल भूमिका मिली। जहाँ पना मैं इस अतिये के काबिल कहाँ, हकदार तो वो हैं जिनका कलाम है। मैं तो साया हूँ सरकार, बदन वही है
मिर्जा। हालांकि कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, लेकिन 1941 में जब एक बार सुरैया अपने मामा ज़हूर अहमद साहब के साथ मोहन स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग देखने गई, ये बात मैं कर रही हूँ 1941 की। उस समय वहाँ पर ताजमहल फिल्म की शूटिंग चल रही थी और डायरेक्टर थे नानू भाई वकीर्त। उन्होंने सुरैया को देखा, उनसे बातचीत की और ऐसे प्रभावित हुए कि तुरंत फिल्म ताजमहल में मुमताज़ महल के बचपन का रोल दे दिया। ये एक बड़ा रोल था और फिर यहीं से शुरू हो गया सुरैया का एक्टिंग करियर। मैं दिल में दर्द बसा लाई, नैनों से नैन मिलाई। अब बात करते हैं दोस्तों सुरैया के सिंगिंग करियर की। तो बात उन दिनों की है जबकि सुरैया की उम्र 13 साल की थी, जबकि सुरैया बॉम्बे रेडियो स्टेशन पर बच्चों के कार्यक्रमों में गाने गाया करती थी। उस समय एक दिन सुरैया का गाना विख्यात संगीतकार नौशाद साहब ने सुना। बस फिर क्या था, उसी समय उन्होंने सुरैया से संपर्क किया और फिल्म शारदा, जो कि AR कारदार की फिल्म थी, उसमें उन्होंने सुरैया को गाने का मौका दे दिया। ये बात है सन 1942 की। अब इसके बाद तो जैसे सुरैया को नौशाद साहब का आशीर्वाद मिल गया। नौशाद साहब के लगभग हर फिल्म में सुरैया ने गाने गाए और सभी गाने बेहद मकबूल हुए, फिल्में भी हिट रहीं। 1946 में अनमोल घड़ी, मन लेता है अंगड़ाई, 1947 में दर्द, दिल धड़के आँख मोर धड़के, 1949 में दिल लगी, मुरली वाले मुरली बजा सुन, और 1950 में दास्तान। मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ जरा। ये तो थी कुछ उल्लेखनीय फिल्में जिसमें सुरैया ने नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में गाने गाए। वैसे नौशाद साहब ने लगभग 51 गाने सुरैया से गवाए। उसके बाद नंबर आता है संगीतकार हुस्नलाल भगत रामलाल, जिनके साथ सुरैया ने अन्य संगीतकारों से ज़्यादा गाने गाए। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया। आइए दोस्तों, अब सुरैया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। जिस दौर में सुरैया फिल्मों में अभिनय कर रही थी, उसी समय कामिनी कौशल और नरगिस ये भी अभिनय कर रही थी और इनके अभिनय का बोलबाला था। इनकी फिल्में भी हिट हुआ करती थीं, लेकिन सुरैया के हक में एक बात ज़्यादा थी। एक ख़ास बात थी कि सुरैया अपने गाने खुद गाती थीं और इसका उन्हें एक्टिंग करियर में एक्स्ट्रा माइलेज भी मिलता था। अब मैं यहाँ पे सुरैया की 3 फिल्मों का जिक्र कर रही हूँ। पहले गीत की एक झलक सुन लीजिए दोस्तों, फिर आगे की बात करते हैं। 1948 में प्यार की जीत, वादा न भूल जाना, वादा न भूल जाना। 1949 में दिल लगी, लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। और 1949 में ही बड़ी बहन। पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। सुरैया की ये तीनों फिल्में सुपरहिट रहीं, लेकिन उसके बाद लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं और इसके बाद 1954 में सुरैया ने कमबैक किया वारिस और मिर्ज़ा गालिब से। अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। 1963 में सुरैया की फिल्म आई रुस्तम सोहराब। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। सुरैया के जिक्र के साथ अभिनेता देवानंद का जिक्र ना किया जाए तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों ऑन स्क्रीन की ये जोड़ी ज़िंदगी में भी हमसफ़र बनने की ख्वाहिश रखती थी।
लेकिन सुरैया के मामा को ये बात पसंद नहीं थी, लिहाजा दोनों की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उन फिल्मों का जिसमें सुरैया और देवानंद ने एक साथ अभिनय किया। 1948 में विद्या, 1949 में जीत, चाहते हो हम रोते रहे, रो रो के जीवन होते रहे। 1949 में ही शायर, 1950 में अफसर, मैं न दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना। 1950 में ही नीली और 1951 में दो सितारे और सनम, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। सुरैया ने अपने अभिनय और अपनी गायकी से फिल्म इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया और यही वजह थी कि नूरजहां से पहले मेलोडी क्वीन यानी मलिकाए तरन्नुम का जो पहला खिताब मिला वो मिला सुरैया को। सुरैया के गाए गीत दोस्तों आज भी गुनगुनाए जाते हैं। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते। वही जिंदगी वही मरहले, वही कारवां वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।